जब लोहे की पहली चमक धरती की गोद से बाहर आई, उसी पल भारत का भविष्य करवट लेने वाला था। जनजातियों का दौर खत्म हो रहा था और शुरू हो रहा था उत्तर वैदिक युग। शक्ति, समाज और आध्यात्म का नया अध्याय। लगभग 1000 ईसा पूर्व भारत बदल रहा था। लोग अब भटकने वाले में ही बसने वाले बन चुके थे। खेतों की रौनक बढ़ रही थी और लोहे कृष्णायस ने खेती और युद्ध दोनों का रूप बदल दिया। छोटी छोटी जनजातियां अब बदल रही थीं राजाओं के विशाल राज्यों में। राजसत्ता मजबूत हो रही थी और सभा समिति जैसे प्राचीन लोकतांत्रिक तंत्र धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहे थे। इसी बीच समाज में उभर कर आई वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहली बार सामाजिक दूरी इतनी स्पष्ट दिखने लगी। धार्मिक कर्मकांड बढ़े, यज्ञ भव्य होते गए और ब्राह्मणों का प्रभाव अपने चरम पर पहुंच गया। धर्म अब सिर्फ श्रद्धा नहीं था, ये शक्ति, प्रतिष्ठा और व्यवस्था का केंद्र बन चुका था। लेकिन इस शोर के बीच एक कोना शांत भी था। घने जंगलों में बैठे ऋषि एक सरल प्रश्न पर ध्यान लगा रहे थे। हम कौन हैं? आत्मा क्या है? मुक्ति कैसे मिलती है? यहीं से जन्म हुआ कर्म का सिद्धांत, मोक्ष का मार्ग और आत्मन का गहरा दर्शन। ये विचार आज भी भारतीय दर्शन की आत्मा है। उत्तर वैदिक युग सिर्फ एक समय नहीं था, ये वो मोड़ था जहां भारत ने शक्ति भी खोजी और आत्मा भी।